ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा, सर्वशक्तिवान बाप की याद से शक्ति मिलेगी। याद से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। बाबा ने कहा, स्वयं शीतल बन, औरों को शीतल बनाना है। सुप्रीम टीचर बेहद की पढ़ाई पढ़ाकर बेहद का वर्षा देते हैं। पक्का ब्राह्मण बनना है। ज्ञान और योग से काम की तपत कम करनी है। जो सदा एक रस स्थिति में रहते, सदा निश्चिंत बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। आज 18/12/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप से बुद्धि योग लगाने से शक्ति मिलेगी। याद से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। आत्मा पवित्र सतोप्रधान बन जाती है। प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चों कौन सा पुरुषार्थ करते हो जिसकी प्रारब्ध में देवता पद मिलता है? उत्तर, संगम पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शीतल अर्थात पवित्र बनने से हम देवता बन जाते हैं। जब तक शीतल न बने तब तक देवता भी नहीं बन सकते। संगम पर शीतल देवियां बन, सब पर ज्ञान के ठंडे छींटे डाल सबको शीतल करना है। सबकी तपत बुझानी है, खुद भी शीतल बनना है, सबको भी बनाना है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही बात समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और शिव बाबा सभी का बाप है। उन्हें सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्वशक्तियाँ थी। तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम्हें पवित्र देवी देवता थे। तुम्हारे कुल व डिनाइस्टी में सभी निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। अभी फिर से तुम विकारी बन रहे हो। सर्वशक्तिवान बाप की याद से शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है, आत्मा ही 84 का पाठ बजाती है। आत्मा में ही सतोप्रधानता की ताकत थी, वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतोप्रधान से तमोप्रधान तो बनना ही है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ न कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, उसमें घर डालते ही रहते हैं कि कहाँ जोत बुझ न जाए। अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा में पूरी शक्ति थी, अभी नहीं है। अभी फिर तुम सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो, अपने में शक्ति भरते हो। क्योंकि शक्ति कम हो गई है। शक्ति एकदम खत्म हो जाए तो शरीर न रहे। आत्मा बाप को याद करते करते एकदम प्योर हो जाती है। सत्युग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती रहती है। फिर धीरे धीरे कला का अर्थात बैटरी कम होती जाती है। कलयुग अंत तक आत्मा की ताकत एकदम थोड़ी रह जाती है, जैसे ताकत का देवाला निकल जाता है। बाप को याद करने से आत्मा फिर से भरपूर हो जाती है। तो अभी बाप समझाते हैं, एक को ही याद करना है, ऊंचते ऊंच है भगवंत, बाकी सब है रचना। रचना को रचना से हद का वर्षा मिलता है। क्रिएटर तो एक ही बेहद का बाप है, बाकी सब है हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है। तो बच्चों के दिल अंदर समझना चाहिए कि बाबा हमारे लिए स्वर्ग नहीं स्थापना नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ड्रामा प्लेन अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है, जिसमें तुम बच्चे ही आकर राज्य करते हो। मैं तो एवर पवित्र हूँ। मैं कभी गर्भ में नहीं रह लेता हूँ, जन्म नहीं लेता हूँ, न देवी देवताओं की तरह जन्म लेता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए। जब ये बाबा 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है तब इनके तन में मैं प्रवेश करता हूँ। यही फिर नंबर 1 तमोप्रधान से सतोप्रधान, नंबर 1 सतोप्रधान बनता है। ऊंचते ऊंच भगवान, फिर ये ब्रह्मा विष्णु शंकर सुष्मतनवासी। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए या फिर सिर्फ साक्षात्कार होता है? सुष्मतन बीच का है ना, जहाँ स्थूल शरीर है नहीं, सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। ब्रह्मा तो है सफ़ेद वस्त्रधारी, वह विष्णु है हीरे जवाहरातों से सजा सजाया। फिर शंकर के गले में नाग आदि दिखाते हैं, तो ऐसे शंकर आदि कोई हो ही नहीं सकता। दिखाते हैं अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अभी फिर सुष्मतन में मनुष्य सृष्टि है नहीं, तो कहाँ कथा वहाँ कैसे सुनाएंगे? बाकी सुष्मतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। जो बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं उनका साक्षात्कार होता है। यही फिर सतयुग में जाकर
स्वर्ग के मालिक बनते हैं तो बुद्धि में आना चाहिए कि इन्होंने फिर ये राज्य भाग्य कैसे पाया। लड़ाई आदि तो कुछ न होती नहीं, देवता हिंसक कैसे करेंगे। अभी तुम बाप को याद कर राजा ही लेते हो, कोई माने व न माने। गीता में भी है, दे सही दे कि सब धर्मों को भूल माँ कम याद करो। बाप को तो देह ही नहीं है जिसमें ममत्व हो। बाप कहते हैं थोड़े समय के लिए इस शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूँ। मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ, इस झाड़ की नॉलेज मेरे पास ही है। इस सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे उत्पत्ति पालना विनाश होता है, मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है। वह पढ़ते हैं हद की पढ़ाई, बाप तो बेहद की पढ़ाई पढ़ाकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। भगवान कभी देहधारी मनुष्य को नहीं कहा जाता, उनको ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपनी सूक्ष्म देह है, इसलिए इन्हें भी भगवान नहीं कहेंगे। यह शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त है, अकाल तख्त है ना। अभी अकाल मूर्त बाप का तख्त है, अमृतसर में भी अकाल तख्त है। बड़े बड़े जो होते हैं वहाँ अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं यह सब आत्माओं का अकाल तख्त है। आत्मा में भी अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, तब तो कहते हैं ये कर्मों का फल है। सब आत्माओं का बाप एक ही है। बाबा कोई शास्त्र आदि पढ़कर नहीं समझाते हैं, ये बातें भी शास्त्र आदि में नहीं हैं, तब तो लोग चिढ़ते हैं। कहते हैं लोग शास्त्रों को नहीं मानते, साधु संत आदि गंगा में स्नान करते हैं तो क्या पावन बन गए, वापिस तो कोई जा नहीं सकते, सब पिछाड़ी में जाएंगे। जैसे मकोड़ों का झुंड व मक्खियों का झुंड जाता है। मक्खियों में भी क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सभी जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं भी जाएगी। मूल वतन में भी जैसे सभी आत्माओं का झुंड है, यहाँ फिर है सभी मनुष्यों का झुंड। तो झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर सभी आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात गाई हुई है। बच्चे कहो या बच्चा कहो, बाप आकर बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बिगड़ आत्मा घर वापिस जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएगी तो पहले शांतिधाम में जाएगी, फिर वहाँ से आहिस्ते आहिस्ते आते रहते हैं। वृद्धि होती रहती है, राजधानी बननी है ना, सभी इकट्ठे नहीं आते। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता है ना, झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता है ना। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है जो बाप स्थापन करते हैं। ब्राह्मण भी पहले पहले वही बनते हैं जिन्हें देवता बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना, प्रजा में भी भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्म कुमार कुमारियाँ तो यहाँ ढेर बनते हैं। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर मार्क्स लेते हैं। तुम्हारे में जो पक्के हैं वह वहाँ पहले आते हैं, कच्चे वाले पिछाड़ी में ही आएंगे। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, फिर नीचे आती हैं तो वृद्धि होती जाती है। शरीर बिगड़ आत्मा कैसे पाठ बजाएगी। ये पाठधारियों की दुनिया है जो चारों युगों में फिरती रहती है। सतयुग में हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, यह युग अभी ही बनता है। जबकि बाप आते हैं, अभी बेहद की नॉलेज बेहद का बाप ही देते हैं। शिव बाबा को अपने शरीर का कोई नाम नहीं है, ये शरीर तो इस दादा का है। बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है। बाबा कहते हैं हमको तुमसे बात करने के लिए मुख तो चाहिए ना, मुख न हो तो बाप बच्चों से बात भी न कर सके, फिर बेहद की नॉलेज भी इस मुख से सुनाता हूँ, इसलिए इसको गौमुख भी कहते हैं। पहाड़ों से पानी तो कहाँ भी निकल सकता है, फिर यहाँ गौमुख बना दिया है, उससे पानी आता है। उन्हें फिर गंगा जल समझ पीते हैं, उस पानी का फिर कितना महत्व रखते हैं। इस दुनिया में सब झूठ है, सच तो एक बाप ही सुनाते हैं। फिर वह झूठे मनुष्य इस बाप की नॉलेज को झूठ समझ लेते हैं। भारत में जब सतयुग था तो इसको सचखंड कहा जाता था, फिर भारत ही पुराना बनता है तो हर बात हर चीज़ झूठी होती है। कितना फ़र्क हो जाता है। बाबा कहते हैं तुम हमारी कितनी ग्लानि करते हो, सर्वव्यापी यह कह कितना इंसल्ट किया। शिव बाबा को बुलाते ही है कि इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाबा कहते हैं मेरे सभी बच्चे काम चिता पर चढ़कर कंगाल बन गए हैं। बाप बच्चों को कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना। स्मृति आती है, बच्चों को ही समझाते हैं, सारी दुनिया को तो नहीं समझाएंगे। बच्चे ही बाप को समझते हैं, दुनिया इस बात को क्या जाने। सबसे बड़ा कांटा है काम का, नाम ही है पतित दुनिया। सत्युगे 100% पवित्र दुनिया। मनुष्य ही पवित्र देवताओं के आगे जाकर नमन करते हैं। बहुत भक्त हैं जो वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से कभी भी छींची खाना आदि नहीं खाते।
सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो, घर बार का संन्यास करते हैं, फिर दूसरे जन्म में भी किसी गृहस्थी के पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। परंतु क्या पतित से पावन बन सकते हैं? नहीं, पतित पावन बाप की श्रीमत बिगड़ कोई पतित से पावन बन नहीं सकते। भक्ति उतरती कला का मार्ग, तो फिर पावन कैसे बनेंगे? पावन बने तो घर जावे, स्वर्ग में आ जाए। सत्यु की देवी देवता कब घर बार छोड़ते हैं क्या? इन्हों का है हट का संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। सारी दुनिया में तो संबंधी आदि सबका संन्यास, तुम्हारे लिए अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ है, मनुष्य तो नरक में लटके पड़े हैं। तुम बच्चे फिर बाप की याद में लटके पड़े हो। तुम शीतल देवियाँ बनाने के लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तपत। तुम्हारा नाम ही है शीतला देवी। एक तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होगी जिन्होंने भारत को शीतल बनाया है। इस समय सभी काम चिता पर जल रहे हैं। तुम्हारा नाम यहाँ शीतला देवियाँ हैं। तुम शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देवियाँ हो। छींटा डालने जाते हैं ना, ये ज्ञान की छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। आत्मा पवित्र बनने से शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया काम चिता पर चढ़ काली हो पड़ी है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को, कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो, औरों को भी शीतल बनाते हो। यह भी शीतल बने हैं, दोनों इकट्ठे हैं। घर बार छोड़ने की बात ही नहीं, लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। किस लिए? ज्ञान चिता पर बेस शीतल बनने के लिए। जब तुम शीतल बनेंगे तभी तुम देवता बन सकते हो। अभी तुम बच्चों का बुद्धियोग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। बाप के साथ बुद्धि लटकी रहे, क्योंकि तुम सबको बाप के पास घर जाना है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मैं पंडा बनकर आया हूँ तुमको ले चलने। ये शिव शक्ति पांडव सेना है। तुम हो शिव शक्ति से शक्ति लेने वाली, वह है सर्वशक्तिवान। मनुष्य तो समझते परमात्मा मरे को जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पाठ मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूँ। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मनुष्य समझते पत्ता पत्ता भी परमात्मा के हुक्म से हिलता है, लेकिन परमात्मा तो खुद कहते मैं भी ड्रामा के अधीन हूँ, इसके बंधन में बंधा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान से भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। बाप के ज्ञान से भारत भी सरताज बनता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए निश्चय बुद्धि बन फुल मार्क्स लेनी है। पक्का ब्राह्मण बनना है, बेहद की नॉलेज स्मृति में रखनी है। दूसरा, ज्ञान चिता पर बेस शीतल अर्थात पवित्र बनना है। ज्ञान और योग से काम की तपस समाप्त करनी है। बुद्धि योग सदा एक बाप की तरफ लटका रहे। वरदान, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। आप सब अपनी स्वस्थिति अच्छे से अच्छी बनाने के लिए ही ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति ही आपकी प्रॉपर्टी है। यही ब्राह्मण जीवन का मेडल है। जो यह मेडल प्राप्त कर लेते हैं वह सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में रहते हैं, सदा निश्चिंत बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। जैसे वे सर्व इच्छाओं से मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप होते हैं। स्लोगन, अटूट निश्चय फलक से कहो मेरा बाबा, तो माया समीप भी नहीं आ सकती। अटूट निश्चय फलक से कहो मेरा बाबा, तो माया समीप भी नहीं आ सकती।